तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 की गणित की उदाहरण चैप्टर 4 का उदाहरण 11 बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही मोस्ट है, बहुत ज़्यादा। अब आप लोगों को क्या बताएं, हर पेपर में मतलब त्रैमासिक, छमाही, अर्धवार्षिक, मतलब हर बोर्ड में एक साल में ये पेपर आता ही आता है। ऐसा कोई पेपर ना हो कि मतलब आए ना, ठीक है। एक साल में ऐसा कोई मतलब पेपर ना हो कि एक साल में वो किसी भी पेपर में आए ना। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है आप लोगों के सप्लीमेंट्री एग्जाम 2023 के लिए भी। 100% तो नहीं, लेकिन 60-70% कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है, आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री 2023 के पेपर में। और वैसे भी मोस्ट है, बोर्ड में भी मोस्ट है, त्रैमासिक, छमाही। जब आप देखो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, इसलिए इस प्रश्न को कभी भी मत छोड़ो ऐसे कि चलो नहीं बन रहा है तो छोड़ देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोस्ट है आप लोगों के हिसाब से, जो 10th में ना बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। तो इसी के बारे में, इसी प्रश्न को मैं आप लोगों को एकदम से हल करके दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, ध्यान से देखना, ईयरफोन लगा लेना, कोने में बैठ जाना कहीं भी, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप करके कहीं भी मत देखना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो फिर मतलब बाद में सोचोगे कि ऐसा बताया तो समझ नहीं आया, ठीक है। तो मैं पिछले साल 12th में था, बहुत अच्छे नंबर मिले थे मुझको। तो आप लोगों को सोचा बता दूं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है सप्लीमेंट्री 2023 के पेपर के लिए, ठीक है। तो चलिए इसी के प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या है। सबसे पहले तो प्रश्न बोला है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो, ठीक है। तो मान लीजिए प्रश्न नंबर क्या है, एक है इस पेपर में, मान लीजिए प्रश्न नंबर एक है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि दो ऐसे क्रमांक विषम धनात्मक पूर्णांक जीत के जिनके वर्गों का योग 200। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें तो ये ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है तो पहले मान लेंगे, ठीक है। मैं इससे प्रश्न बस देखूंगा, ये नहीं कि मैं इसका उदाहरण देख के छाप दूंगा और आप लोगों को ऐसे ही बता दूंगा। मैं हर विधि बताऊंगा कि ये कहाँ पर क्यों आया है, ठीक है। मैं किताब बाद में रख भी दूंगा, ठीक है। बस प्रश्न अभी देख रहा हूँ, प्रश्न जैसे प्रश्न अनुसार आएगा तो मैं किताब साइड में रख दूंगा, आप लोगों को बिना देखे बताऊंगा, मुझे पता है, विधि विधि से बताऊंगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि क्रमागत विषम धनात्मक। तो मान लेते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, जब हल करेंगे इसको तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कि माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक यक्स और यक्स प्लस 2 है, क्या। और फिर अब आगे क्या बोल रहा है, जिनके वर्गों का योग, क्या इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 290 हो, ठीक है। प्रश्नों को समझना कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो इनके वर्गों को योग 290 हमें बता रहा है। तो जो हम संख्या माने हैं x और x प्लस 2, हम तो मान के लिख लिए हैं। तो इनके वर्गों का योग 290 बोल रहा है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे। तो अब प्रश्नानुसार क्या है, तो प्रश्नानुसार यही है कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 290 हो, ठीक है। ये प्रश्न में ही बोल रहा है, अलग से कुछ नहीं अभी करना है, ठीक है। हम लोग जो संख्या माने हैं इनके वर्गों का योग 290 बोल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का वर्गों का योग करेंगे तो क्या होगा। अब चलिए किताब साइड में रख देता हूँ, ठीक है। अब बिना देखे मतलब किताब में उदाहरण नहीं देखेंगे, केवल प्रश्न बस देखे हैं, ठीक है। तो इनके वर्गों का योग, तो इन दोनों संख्याओं को वर्गों का योग करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले यक्स है तो यक्स का वर्ग कर लेते हैं, और फिर योग ना बोल रहा है तो प्लस करेंगे, फिर यक्स प्लस 2 करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, फिर बराबर में क्या है, बराबर में 290 कर देंगे। मतलब इनके वर्गों का योग ना 290 है, तो यही इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 290 कर देंगे। तो अब आगे जब आगे करेंगे तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे अब चलिए आगे करते हैं। इतना तो आप लोगों से बन ही जाएगा, इतना सिंपल सा स्टेप है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है तो पहले एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, और फिर अब जब इसका एक्स का घात करेंगे तो प्लस है तो प्लस कर लिए, फिर जब इसका एक्स का घात करेंगे तो कितना लिख लेंगे,
एक्स स्क्वायर फिर से लिख लेंगे, ठीक है। और अब जब आगे करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे और फिर जितना वर्ग आएगा उसको इसके साथ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, इसका वर्ग करेंगे इस वाली संख्या का, फिर इस जितना आएगा उसको इसके साथ लिखेंगे, ठीक है। तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, प्लस है तो प्लस ही करेंगे, तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ गया, और 4 फिर 4 को इसके के साथ लिखना है तो 4 का x आ जाएगा, और फिर इसको अलग से वर्ग करना है तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 4 आएगा, बराबर है तो बराबर 290 कर लिए, ठीक है। और फिर जब आगे हल करेंगे तो जो चर संख्या है उसको एक तरफ और जो अचर संख्या है उसको एक तरफ करेंगे। तो मान लीजिए 4 को उस तरफ भेज देंगे क्योंकि ये ABCD वाले पद में नहीं है और x वाले पद में नहीं है, तो 4 को उस तरफ भेजेंगे, अलग संख्या है, और इस 3 पद को एक ही तरफ लेंगे। इतना तो पता होगा आप लोगों को, सिंपल सा स्टेप है। तो चलिए कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर पहले लिख लिए, फिर से एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, और फिर 4x है तो 4x लिख लेते हैं। अब 4 तो उस मतलब अलग पद है, 4 अलग पद है, तो 4 को उस साइड लिखेंगे बराबर के। तो जब उस साइड ले जाएंगे तो कोई किसी भी संख्या को उस साइड ले जाते हैं तो प्लस का रहता है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का रहता है तो प्लस का हो जाता है, ठीक है। तो प्लस का है तो कर दिए, हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे हल कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो अभी प्लस 4x है तो प्लस 4x लिख लेते हैं यहाँ। और फिर 290 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 286 आएगा, ठीक है। अब इतना हल कर लिए। अब इसको, इस वाली संख्या को भी बराबर के इस साइड लाना है क्योंकि हमें समीकरण निकालना है, तो बराबर के इस साइड भी लाना है इस वाली संख्या को। तो जब इस साइड लाएंगे तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से, कोई सिंपल सा स्टेप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब 286 को इस साइड लाएंगे तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 296 माइनस का, अब बराबर में क्या है, बराबर में 0 बचेगा। अब एक का कम और हो सकता है, इसको हम काट सकते हैं, 2 से काटेंगे मतलब विभाजित हो सकते हैं तो छोटी संख्या हो जाएगी, तो करने में आसानी होगी। आंसर चाहे बिना काटे भी उतना ही आएगा, लेकिन अगर काट देंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी, ज़्यादा वो नहीं रहेगा, ज़्यादा बड़ी संख्याएं नहीं रहेंगी, ठीक है। तो जब हम इसको विभाजित करेंगे तो 2 से 2 कट गया, 2 से हम विभाजित करें और फिर 2 से जब 4 कटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 दूना 4 हो जाता है, और 296 में 2 को काटेंगे तो कितना होगा, 143 होगा। 143 गुणे कितना होता है, 296, तो 2 से काटेंगे तो 143 आएगा, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ क्या बचा, 2x बचा, और फिर कितना बचा, माइनस में 143 बचा, ठीक है। 143 बचा, बराबर में क्या है, बराबर में 0 है, ठीक है। तो अब हमें ये द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो चुका है। तो अब हम नीचे क्या लिखेंगे कि अब हमें ए द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो चुका है, तो चाहे हम द्विघाती सूत्र से हल करें या फिर गुणनखंड में से, तो द्विघाती सूत्र से ही हल कर लेते हैं तो आसानी रहेगा, ठीक है। तो जब हम इसको द्विघाती सूत्र से ही, चलिए मान लीजिए हल करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, जब इस तरह का निकाल आया तो हमें सबसे पहले ए लिखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0 द्विघात समीकरण के रूप में है, द्विघात समीकरण के रूप में है। तो अब हमें ए तो द्विघात समीकरण के रूप में है तो हमें द्विघाती सूत्र से हल करना पड़ेगा। तो द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए हमें ए बी और सी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है ए बराबर 1 होगा, बी बराबर प्लस 2 का रहेगा, सी बराबर माइनस 143 रहेगा, ठीक है। तो आगे हल करेंगे तो हमें ए बराबर 1 प्राप्त हो रहा है, बी बराबर 2 निकल रहा है, और सी बराबर कितना आ रहा है, माइनस 143 आ रहा है, ठीक है। हमें द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए ये तीनों देखना पड़ता है, तो ये तीनों तो आसानी से मिल रहे हैं। देखिए ए पद होगा, बी ए पद होगा, सी ए वाला पद होगा, ठीक है। तो ए बराबर 1 आ गया, बी बराबर 2 आ गया, सी बराबर कितना आ गया, माइनस 143। अब क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से हल करेंगे तो द्विघाती सूत्र ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र होता क्या है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप द्विघाती सूत्र से आसानी से हल कर पाएंगे, नहीं तो वरना अटक जाएंगे, ठीक है। तो जब आगे हल करेंगे तो क्या होगा, x बराबर माइनस भी है तो माइनस का भी लिखेंगे, तो b कितना है हमारा 2 है, और यहाँ सूत्र में ही माइनस है तो माइनस 2 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस फार्मूला में ही है तो प्लस माइनस लिख लेंगे, फिर अंडर रूट कर लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ स्टेप समझना, ठीक है। और अब b का स्क्वायर बोल रहा है तो b हमारा कितना है, 2 है, तो 2 का वर्ग, ठीक है। और फिर माइनस है तो माइनस कर लेते हैं, फिर 4 है तो 4 लिख लेते हैं, गुणे 4ac है ना, तो ए लिखेंगे, ए बराबर कितना है, 1 है, सी बराबर कितना है हमारा, माइनस 143 है तो माइनस 143 लिख लिए। अब बटे में क्या है हमारा, बटे में 2a है तो 2, और a की जगह क्या है, 1 है तो 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब आगे करेंगे तो x बराबर, अब इसको हल करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, अब हल बस करेंगे इसको। तो माइनस 2 है तो माइनस 2 लिख लेते हैं, अभी यहाँ पर ए वाला नहीं हल हो रहा है, वैसे इतना ही रहेगा, तो माइनस 2 प्लस माइनस, अब 2 का वर्ग करना है, ठीक है। तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और फिर माइनस है तो माइनस कर लेते हैं, फिर 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा,
और फिर -143 है तो माइनस सिर्फ अभी 143 ही लिख लेते हैं, अगले स्टेप में इसे हल करेंगे, ठीक है। एक कोष्टक में है, मतलब -4 है -143, और बटे में क्या है, बटे में हमारा क्या है 2a है, दो गुणे 1 है तो 2 ही आएगा, ठीक है। अब जब आगे हल करेंगे तो इस वाले स्टेप को हल करेंगे, तो -2 तो -2 लिख लिए, प्लस माइनस और फिर क्या है 4 है तो 4 के लिए, और फिर जब इन दोनों का गुणा होगा, a इंटू में है, कोष्टक है तो मान लीजिए इंटू में ही है, ठीक है। तो जब -4 और -143 है तो -4 और -143 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, चलिए यहाँ पर हल कर लेता हूँ। तो -143 और -4 का जब गुणा होगा तो क्या होगा, 4 3 12 की 2, हासिल आई 1, 4 7 16, 1 17 के साथ हासिल आई 1, 4 एकम 4 1 5, कितना आएगा 572 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 572 हो जाएगा, और बटे में क्या रहेगा हमारा, बटे में रहेगा, बटे में 2 ही रहेगा, चलिए ठीक है। अब ये तो इतना एक पन्ने में हो गया, अब अगले पन्ने में आगे हल करते हैं। अब आगे का हल अगले पन्ने में करते हैं, नहीं आएगा इधर, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर क्या संख्याएं हैं, x बराबर -2, अब 572 में यहाँ पर 576 ऐड कर देना है, बस यहाँ -2 प्लस माइनस है, और यहाँ पर तो क्या है हमारा आगे क्या लिखेंगे, -2 प्लस माइनस 572 में सिर्फ 4 ऐड करना था, तो कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा, और बटे में 2 ही रहेगा, ठीक है। तो अब x बराबर क्या होगा -2, अब 576 ध्यान देना है किसका वर्ग है, अब जब इसका हम रूट हटाएंगे तो हमें ये ध्यान देना होगा कि 576 है किसका वर्ग, तो 576 किसका वर्ग है, ध्यान देना है आपको, तो 576 है 24 का वर्ग, ठीक है। तो जब सॉरी यहाँ पर अब अगला स्टेप इस टाइप में नहीं लिखना, अब इसका रूट हटाना है, तो ये देखना है कि 576 है किसका वर्ग, तो जब 576 का वर्ग हटाने के लिए ये देखेंगे कि है किसका वर्ग, तो -2 प्लस माइनस कर लेते हैं। अब 576 किसका वर्ग है, 24 का वर्ग है, तो सीधे 24 में लिख लेते हैं, ठीक है। और बटे में 2 ही कर लेते हैं, 2 है तो 2 कर लेते हैं। अब अगर इतना आ गया तो एक बार हमें प्लस चिन्ह लेकर हल करना पड़ेगा, एक बार हमें माइनस चिन्ह लेकर, यहाँ पर बोल रहा हूँ, एक बार प्लस माइनस है तो एक बार प्लस लेके हमें हल करना है, और एक बार माइनस लेके, ठीक है। तो चलिए करते हैं, पहले प्लस चिन्ह लेकर हल करने, तब ना 2 मूल आएंगे, पहले प्लस चिन्ह है तो प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, प्लस चिन्ह लेकर हल करने पर, तो जब प्लस चिन्ह लेकर हल करेंगे तो क्या होगा, x बराबर -2 प्लस 24/2। अब जब इसको आगे हल करेंगे, प्लस चिन्ह लेकर इतना लिख ले, प्लस चिन्ह बस लिखेंगे यहाँ पर, और फिर जब इसको आगे हल करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और बड़ा चिन्ह किसका है, प्लस चिन्ह बड़ा 24 का है तो प्लस 22 ही रहेगा, ठीक है। 24 में 2 जाएंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा, 22 बटे कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो जब 22 में 2 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बटे बचेगा, मतलब एक मूल हमारा निकल कर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर प्लस का मूल तो 11 आ गया, एक मूल, ठीक है। अब जब हम माइनस में भी लेकर हल करेंगे तो फिर आगे लिखेंगे माइनस चिन्ह लेकर हल करने पर, तो जब माइनस चिन्ह लेकर हल करेंगे तो चलिए लिख लेते हैं, इस बार प्लस चिन्ह नहीं लिखेंगे यहाँ से, इस बार सिर्फ माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो x बराबर -2 माइनस 24/2, तो जब इसको आगे हल करेंगे तो x बराबर माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और चिन्ह किसका रहता है, माइनस का ही रहता है, ठीक है। तो जब -24 में -2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 26 होगा, और 26 किसका रहेगा, -26 रहेगा, ठीक है। तो बटे में क्या होगा, 2 होगा, तो जब इसको आगे हल करेंगे तो 2 में 13 जब जाए, 13 कट जाएगा, 13 दूनी 26 होता है, तो x बराबर, और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, एक हमारा उत्तर x बराबर आ गया -13। अतः इसके दो विषम धनात्मक पूर्णांक हैं, x बराबर 11 और x बराबर, तो विषम धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, तो x बराबर -13 असंभव। वहां पर प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है कि विषम धनात्मक पूर्णांक हमें जानना है, ठीक है। तो -13 आ गया, तो जो कि असंभव है, तो ये हमें प्लस में ही लिखना पड़ेगा। तो अंतिम में जब इतना आ गया तो अंतिम में अब इसका दोनों का अंतिम में लिखना पड़ेगा, अतः अंतिम में दोनों का लिख देते हैं, अतः 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या क्या हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या क्या हैं हमारे, 11 और 13 है, ठीक है। इतना कर लेना है आप लोगों को, पूरा अगर 4 नंबर करेगा पूरा 4 नंबर मिल जाएगा, जितने का रहेगा 3 का रहेगा, 4 का रहेगा, 5 का रहेगा, जितने का रहेगा पूरा मिल जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देख लेना। अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार और वीडियो देख लेना, पूरा अच्छे से समझाया हूँ, वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए अब इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो ठीक है। तो इतना कर लेना है आपको, अंतिम में बस इतना लिख देना है कि x बराबर -13, जो कि संभव, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि धनात्मक पूर्णांक जान करना है हमें, ठीक है। तो अंतिम में फिर क्या लिखने के, अतः 2
अतः अतः दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक 11 और 13 है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। प्यार दिखाना वीडियो में, लाइक कमेंट शेयर प्लीज़ कर देना। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, पहले सोचें कैसे आपको समझाना है अच्छे शब्दों में। तो थोड़ा भी रहम करना, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।